वीडियो होने वाली है उन लोगों के लिए जो टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, बीएड किया हुआ है या फिर जो बीएड करने वाले हैं या फिर जो टीचिंग लाइन से अपना करियर बनाना चाहते हैं। जो लोग 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक के टीचर बनना चाहते हैं तो वो इतना आसान नहीं होता। वो क्या मिथ बनाया हुआ है कि बीएड करो और टीचर लग जाओ। ये बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं जब आप टीचिंग लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही नहीं हुआ तो आपकी बीएड की पूरी डिग्री जीरो भी हो सकती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ कीर्ति शहरावत एंड ये वीडियो होने वाली है उन लोगों के लिए जो टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं और जिन्होंने बीएड किया हुआ है या फिर जो बीएड करने वाले हैं या फिर जो टीचिंग लाइन से अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो ये स्पेशली उन लोगों के लिए वीडियो होने वाली है। आई एम नॉट एनी करियर एडवाइज़र। मैं यहाँ पे अपना जेन्युइन एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, जो और मुझे किसी ने गाइडेंस नहीं दी। और ये आज के टाइम में मतलब बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं जो भी टीचिंग लाइन में जाना चाह रहे हैं। ऑलरेडी टीचिंग के लिए डिग्री परस्यू भी कर ली है, सो ये उनके लिए भी है। सो सबसे पहले अगर कोई भी टीचिंग लाइन में जाना चाहता है, ठीक है, सो फर्स्ट से लेके जो 12th क्लास तक का टीचर बनना चाहता है तो उसके लिए हमारे पास 2 डिग्री होती हैं। स्पेशली वो जो 1st to 5th के लिए टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए डीएलएड का कोर्स होता है, जेबीटी होती है एंड डीएड होती है, जो कि 12th के बाद आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और उससे आप आगे जाके वैकेंसी निकलेगी तो आप डायरेक्ट फिल कर सकते हो और एग्ज़ाम के थ्रू आप उसको क्लियर करके आप जॉब लग सकते हो और 1st to 5th के आप टीचर बन सकते हो। तो उसका कोई इतना डिफ़िकल्ट प्रोसेस नहीं है, उसका बहुत इजी प्रोसेस है। लेकिन जो एक्चुअल लड़ाई शुरू होती है वो होती है उसके बाद से। जो लोग 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक के टीचर बनना चाहते हैं तो वो इतना आसान नहीं होता। वो कैसे नहीं होता आसान, मुझे भी पहले यही लगता था और हमारे पेरेंट्स को भी यही लगता है। और बहुत सारे मतलब जिनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती लेकिन फिर भी एक मिथ बनाया हुआ है कि बीएड करो और टीचर लग जाओ, बीएड करो और टीचर लग जाओ। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं जब आप टीचिंग लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो सो अभी जो भी लोग 6th से लेके 12th तक के टीचर बनना चाहते हैं, सो एक होता है टीजीटी जो 6th से 10th तक के टीचर होते हैं, ठीक है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर उनको बोलते हैं। और एक होता है पीजीटी, सो जो 11th और 12th को पढ़ाते हैं ये उनके लिए होते हैं पीजीटी, ओके, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जिनको बोलते हैं। सो टीजीटी के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं और जो पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको बीएड करना ज़रूरी है। पीजीटी के केस में हम मास्टर्स के थ्रू भी अपना टीचिंग में करियर बना सकते हैं, लेकिन स्पेशली जो 6th से लेकर 10th तक के टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए आपको बीएड करना ज़रूरी है, वो कंपलसरी है। अच्छा, अब बीएड कैसे होता है? बीएड होगा, आपको सबसे पहले ग्रेजुएशन की डिग्री आपको अपनी कंप्लीट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, बीएड कर सकते हो। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात ये है जो कि बच्चों को एक्चुअल में पता ही नहीं होता कि क्या उनको आगे जाके प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी अगर उनको ये बात नहीं पता हुई तो। ठीक, यहाँ पे जो भी आप ग्रेजुएशन करते हो, ठीक है, जब भी आप जिस भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन करते हो तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो टीचर बनने के लिए जिस भी सब्जेक्ट का आप टीचर बनना चाहते हो उसके लिए आपको वो सब्जेक्ट 3 साल ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए, तभी जाके आप उस चीज़ के टीचर बनते हो। ये चीज़ आपको पहले कोई भी नहीं बताता है और आगे जाके ग्रेजुएशन में बच्चे ऐसी ऐसी डिग्री परस्यू कर लेते हैं कि उनको आगे जाके ये दिक्कत। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाह रहे हो। ये अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही नहीं हुआ तो आपकी बीएड की पूरी डिग्री ज़ीरो भी हो सकती है। इतना ज़्यादा ज़रूरी है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, मैं आपको बता दूँगी ये बात।
ये मुझे भी पहले नहीं पता था और एक्सपीरियंस लेके ही मुझे पता चली है ये चीज़ें। तो अभी मैं ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि मेरी इस गाइडेंस से किसी ना किसी को तो फ़ायदा हो। और तो होता क्या है कि आपको जो बेसिक सब्जेक्ट होते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हिंदी, इंग्लिश, मैथ, इनके लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आपने हिंदी पढ़ी है, इंग्लिश पढ़ी है, मैथ पढ़ी है, बस आपको ये तीनों साल पढ़े होने चाहिए ग्रेजुएशन में, तभी आपको बीएड में ये एज अ सब्जेक्ट आपको एज अ टीचिंग सब्जेक्ट ये आपको मिलेगा और आगे जाके भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। लेकिन ये कंडीशन है कि आपको तीनों साल ये पढ़े होने चाहिए आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री में। ओके, उसके बाद आपको बीएड में भी इस एज अ टीचिंग सब्जेक्ट इसको लेना पड़ेगा। देन आप इसके टीचर बन सकते हो। जो भी आगे फॉर्म्स निकलते हैं, वैकेंसीज निकलती हैं, तो उसके लिए आप इजीली इनके लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो अदर स्ट्रीम है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो सोशल साइंस है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो सोशल साइंस के लिए अगर आप टीजीटी टीचर बनना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको 2 सब्जेक्ट मिनिमम, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री, इन सब में से आपको 2 सब्जेक्ट मिनिमम तीनों के तीनों साल पढ़े होने चाहिए ग्रेजुएशन में, तभी आप एसएसटी के सोशल स्टडीज़ के टीचर बन सकते हो, अदरवाइज़ नहीं बन सकते। ये कंडीशन आपकी अप्लाई होती है आगे जाके सोशल साइंस टीचर के लिए जब भी फॉर्म निकलते हैं और वैकेंसी निकलती हैं। अगर कोई बच्चा पॉलिटिकल साइंस ले लेता है सिर्फ, या सिर्फ हिस्ट्री ले लेता है, या फिर वो 2 सब्जेक्ट को 2 साल के लिए पढ़ता है या 1 साल के लिए पढ़ता है, वो एलिजिबल नहीं होगा। तो आपको तीनों साल पढ़े होने चाहिए ये सारे सब्जेक्ट्स, और तभी आप उस सब्जेक्ट के टीचर बनते हो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आप अपनी ये प्लानिंग पहले से भी कर सकते हैं। अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन में ही ये सब्जेक्ट ऐसे चूज़ करने पड़ेंगे, तभी आप उस सब्जेक्ट के टीचर बनते हो। ठीक है, उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल साइंस में भी यही चीज़ें होती हैं, साइंस में भी यही चीज़ें अप्लाई होती हैं आगे जाके। सो आपको साइंस में भी फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो में से किसी 2 सब्जेक्ट को आपको तीनों साल पढ़ना होगा, तभी जाके आप आगे जाके इसके लिए अप्लाई कर सकते हो साइंस टीचर के लिए। अगर आपने सिर्फ फिज़िक्स पढ़ा है, अगर आपने सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ा है, तो आप नहीं एलिजिबल होते। फॉर एग्ज़ाम्पल डीएसएस भी आपको एलिजिबिलिटी दे देता है इसके लिए, लेकिन सिर्फ डीएसएस भी ही देता है आपको, केवीएस, एनवीएस या अदर जो डिपार्टमेंट्स होते हैं या अदर डेट्स होते हैं जो, वो आपको एलिजिबल नहीं करेंगे इसके लिए। अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत ध्यान से आपको चूज़ करने पड़ेंगे, ये आपको ग्रेजुएशन से ही चूज़ करने पड़ेंगे अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है तो। और अभी मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। अपना क्या, ये मेरी कज़िन का एक्सपीरियंस है। तो उसने केमिस्ट्री ऑनर्स किया हुआ है। तो उसने केमिस्ट्री ऑनर्स करने के बाद उसने तीनों साल केमिस्ट्री ही पढ़ी। उसने अदर सब्जेक्ट फिज़िक्स या कोई और सब्जेक्ट उसने 1 साल या 2 साल, हर साल उसके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट चेंज होते रहे हैं। तो उसने तीनों साल कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा था। तो अब बाद में उसने बीएड कर ली, क्योंकि स्टार्टिंग में किसी को भी ये नहीं पता होता कि आगे जाके ये प्रॉब्लम हो सकती है। सबको यही लगता है कि बीएड करने के बाद हम टीचर बन सकते हैं, बीएड करना ही मतलब टीचर बनना है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अभी बाद में जाके जब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वो देखती है तो उसका कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा होता। वो साइंस बैकग्राउंड से है, लेकिन वो साइंस की टीचर नहीं बन सकती क्योंकि उसने केमिस्ट्री पढ़ी है बस तीनों साल। और अगर कोई और सब्जेक्ट पढ़ा है तो वो 1 साल के लिए या फिर 1 सेमेस्टर के लिए पढ़ा है। तो बीएड की डिग्री अब बिल्कुल ऐसे जीरो के इक्वल हो गई है, बिल्कुल कि ना के बराबर उसने की भी है। तो ये प्रॉब्लम आप लोगों के साथ ना आए, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में। तो अगर आप ऐसे टीचर बनना चाहते हैं और टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, स्पेशली स्कूल टीचर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ज़रूर से ज़रूर आप अपना ऐसा चूज़ करें, स्टार्टिंग से अपनी लाइन ऐसे बना के चलें ताकि आगे जाके आपको प्रॉब्लम ना हो। नहीं तो आपकी 2 साल का डिप्लोमा, 2 साल आपके पूरे वेस्ट हो जाएंगे और आगे जाके आपको बहुत प्रॉब्लम होगी।
सो ये आप स्टार्टिंग से ही कर सकते हैं। अगर मैं पीजीटी टीचर का बताऊं तो पीजीटी टीचर में थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। आपने जिस भी स्ट्रीम में आपने मास्टर्स की है, ठीक है, बीएड के साथ साथ जिस भी स्ट्रीम में मास्टर्स की है आपने, तो उस स्ट्रीम के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो एज अ टीचर। फॉर एग्जांपल आपने एमए इकोनॉमिक्स किया है तो आप इकोनॉमिक्स के टीचर बन जाते हो। आपने एमकॉम की है तो आप कॉमर्स के टीचर बन जाते हो। अगर आपने फिज़िक्स केमिस्ट्री आपने इन सब में किया है तो आप उनके टीचर बन जाते हो। लेकिन टीजीटी टीचर बनने के लिए आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें और नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी आगे। सो ये मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस और एक छोटी सी गाइडेंस मैं देना चाहती थी। मैं कोई करियर एडवाइज़र नहीं हूँ, लेकिन जो सिचुएशन मैंने और मेरे कज़न्स ने फेस की है उसके बारे में मैं आपको बताना चाह रही थी। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें इसमें, और आप अपने सजेशन भी दे सकते हैं। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आप वो भी पूछ सकते हैं इस वीडियो में। एंड थैंक यू so much for watching this video, and that's it for this video.